नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ परवेज मलिक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर ग्राम प्रधान संगठन के जो पदाधिकारी हैं। प्रधानों की कुछ समस्याएं हैं, हालांकि काफी पहले से ये समस्याएं हैं, कई बार अधिकारियों से वार्ता हुई है और आज फिर जो ग्राम प्रधान संगठन है उन्होंने एक बैठक की है। इस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। क्या निर्णय लिए गए हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद है जो ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हैं अशोक जी। बात करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएं या जो मीटिंग जो हुई है इसमें किस तरह की मतलब जो चर्चा हुई है और समाधान इसका क्या होगा। जी, मीटिंग में कई समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है। संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। जैसा समस्या है, एक आम आदमी गांव से चलकर जिसका जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो अगर 1 महीने से लेट का उसका जन्म है या 1 महीने से लेट का मृत्यु है तो उसके लिए उसे यहाँ इसके सीएमओ साहब के कार्यालय आना पड़ता है। अब सीएमओ साहब के यहाँ से भी वो ऐप बंद हो लिया। अब बता रहे डीपीआरओ साहब के यहाँ, तो कुछ लोग ऐसे मिले जो सीएमओ साहब के यहाँ भी पहुंचे, उनका ऐप बंद होगा यहाँ से। तो और दूसरी सूचना यह मिली है कि डीपीआरओ साहब के यहाँ वो ऐप चालू है। ना तो उनकी समस्याओं का समाधान सीएमओ साहब के यहाँ हो रहा और ना डीपीआरओ साहब के यहाँ हो रहा। तो एक तो ये समस्या है, मेन समस्या आम आदमी की समस्या। और उसके बाद में दूसरी समस्या है, जैसे नरेगा के लिए कई काम करा दिए जाते हैं, तो उसमें जैसे अन्नपूर्णा सेंटर है, ये हमने बना दिया। और ये 2 साल पुराना 1.5 साल पुराना जो अन्नपूर्णा सेंटर बना हुआ है उसके भुगतान की समस्या है। ठेकेदार ने बना दिया, प्रधान ने कुछ पैसा अपनी जेब से दे दिया और 2 साल काम को हो लिए और उसका पैसा नहीं आ पाया, पक्के काम का पैसा नहीं आ पाया नरेगा में। तो अनेक समस्या है ऐसी। इन समस्याओं को लेकर हमारे जो है सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है और कुछ और मजबूत प्रधान है, 20 लोगों के आसपास हम जो है डीएम साहब से समय लेकर डीएम साहब से सीडीओ साहब से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने के बाद में अगर निस्तारण हमारी समस्याओं का होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर अगला स्टेप तो बिल्कुल निश्चित रूप से आंदोलन। प्रधान जी, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे, हम भी सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा कि अधिकारी कुछ काम प्रधानों से फोन पे कराते हैं और फिर उसको लेकर जो बिल की समस्या है, बिल है और फिर जांच, तो क्या है पूरा मामला। जी, ये पूरा मामला इस तरह से है जी कि जैसा मैं अभी आपसे बता रहा था, मामला ये है कि पैसा तो नहीं है जिले के पास में और काम करा लिया, पेमेंट की समस्या आ जा। और एक दूसरी समस्या ये भी है कि कहीं ना कहीं जो है अधिकारी दबाव बनाता है, सचिव पर दबाव बना के जबरदस्ती से इस तरह के काम कराता है। और काम कराने के बाद में समस्या यही आती है, जैसा हमारे एक प्रधान ने बताया कि 8 लाख रुपए मेरी जेब से लगे हुए है। अब जो 8 लाख रुपए जेब से लगे, पिछले तो आने रहे, नए काम का और प्रेशर आ जा हमारे पर। तो हम मिलकर यही बताओगे कि अगर पैसा है तो काम कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं, इस तरह का काम ना कराओ। जैसा हमें पता चलता है कि ये जो है हमारे जिले में थोपी जा रही है सारी बात, और कहीं कोई शासनादेश नहीं है, कोई इस तरह का और जिलो में नहीं है, ये सारी बात यही थोपी जा रही है। तो इसे जो है ये बंद होना चाहिए। इस बारे में अधिकारियों से हमारे प्रधान संगठन के लोग मिलेंगे और उसके बाद में उम्मीद है हमें डीएम साहब से, डीएम साहब अच्छे आदमी है, हमारी बात को समझेंगे, समस्याओं का समाधान होगा। इससे पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया था, उस समय अधिकारियों के साथ आपका एक प्रतिनिधिमंडल जो था, जो वार्ता हुई थी, तो क्या वार्ता हुई थी और उसमें जो अधिकारी अपने जो जवान थी, अपनी जो कही हुई बात थी, तो उस पर कितने जमे और उसके बाद किस तरह की समस्या। उसमें एक बात ये आई कि आरआरसी सेंटर की प्रशासनिक अनुमति देकर ही काम शुरू होना चाहिए। आरआरसी सेंटर का अधिकारियों ने उस समय कह दिया कि आप काम शुरू करवा दो, संयुक्त प्रशासनिक अनुमति दे दी जाएगी। तो प्रशासनिक अनुमति वो तो हुई नहीं उस समय के धरने में जो बात हुई थी। बाकी और जो सारी हमारी मांग थी वे हमारी मन गई थी। तो इस बारे में भी हम वो करेंगे कि जब प्रशासनिक अनुमति की बात हुई थी तो ये दी क्यों नहीं जा रही। भविष्य में कोई ऐसी बात ही ना हो, सिक्योरिटी हो सका कभी ना कभी इस तरह की बात आ जा, कभी वित्तानित्य में आपको क्यों ना फंसा दिया जा बिना प्रशासनिक अनुमति का काम कर रखा। तो ये चीज है, इन समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से मिलेंगे। तो हर आदमी के दिमाग में ये है कि प्रधान एक बार बन गया पूरे मजे ले बस 5 साल। तो और जो जिस तरह आपके धरने प्रदर्शन, अभी इससे पहले कभी प्रधानों के ज्यादा धरने प्रदर्शन होते थे, तो क्या कारण है इस बार धरने प्रदर्शन और ये मीटिंग। देखिए मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात अपने पटल से उठाने का काम किया। इससे पहले पूर्व में कुछ चीजें नहीं थी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। आज जन शिकायतों ऐप का अंबार हमारे पीछे थोप दिया गया। तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत, सीडीओ साहब कह रहे मेरा पोर्टल, डीएम साहब कहेंगे मेरा पोर्टल, पता नहीं कितने शिकायत ऐप तैयार करवा दिए गए। और
एक गांव-गांव की गली-गली में शिकायत ऐपों के नंबर लिखवा दिए गए। इस पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं। हर गांव में देखो प्रधान के प्रतिद्वंदी भी है, 5 कैंडिडेट लड़े, 5 में से 1 जीता, 4 हार गए। वो जो 4 हारे हुए हैं वो तो लास्ट मोमेंट तक प्रधान से अपना खुन्नस खाए रहते हैं। वो कुछ ना कुछ अपने माध्यम से या दूसरे के माध्यम से शिकायत करवाने का काम करे। उस पर एक और लाद दिया गया कि जब तक शिकायत ऐप पे जिसने शिकायत की, शिकायत करता संतुष्ट नहीं होगा, वो मान्य ही नहीं होगा। अब जो हमारे विरोधी है, जो प्रधानों के विरोधी है, बताओ उसे संतुष्ट कैसे कर लेंगे। तो ये चीजें हैं जिस वजह से इस तरीके से पंचायतों की निधि काट दी गई। निरंतर जो ये योजना, जो ये वित्तीय पंचवर्ष रहा हमारे कार्यकाल का, ये एक प्रधानों के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। तो ये चीजें क्या निर्णय आज लिए गए हैं? आज निर्णय सभी लोगों ने सर्वसम्मति से अपनी समस्याएं रखी और समस्याओं के समाधान के लिए हमने तय किया एक प्रतिनिधि मंडल पहले जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता करेगा। वार्ता करके जैसे कि अगर हमारा बातें बन जाती है, हल हो जाती है समस्याएं, तो ठीक है, वरना ये तो सर्वविदित है, हर आदमी की आवाज थी कि वरना आंदोलन के लिए हमारा प्रधान संगठन पूरी तरह तैयार है, तत्पर है। और ये मुद्दा हमारा या तो विधानसभा उपचुनाव से पहले मान ले और नहीं मानते तो हमारा भी तमाशा देख ले। इस बार चुनाव में क्या करेंगे? जो ग्राम प्रधान संगठन है, क्या स्टेप लेंगे? उपचुनाव में हमारे प्रधान साथी जितने भी हैं वे चुनाव बहिष्कार के लिए तैयार बैठे। जब हम बहिष्कार करेंगे, हो सकता है हमारे साथ हमारे जो गांव में जो हमारे समर्थक है वो बहिष्कार कर दे, कितना बड़ा बहिष्कार हो जाए। तो हमने तो यही आवाज आई साथियों के बीच में से। प्रधान जी, यहाँ पर काफी कई घंटों तक ये चर्चा हुई, तो क्या लगता है किस तरह की परेशानी प्रधानों को? परेशानी तो सारी बातें सब आ गई उसमें। भाई ये है अपनी, अब हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा डीएम साहब से, सीडीओ साहब से, और फिर हम इसके बाद रणनीति बनाएंगे आगे। अगर नहीं होता तो फिर मंत्री वगैरह उनसे मिलकर फिर आंदोलन करेंगे। बस यही सवाल यही है कि जिस तरह मतलब अधिकारी ने फोन किया, इतने पैसे ये काम होना वो होगा, तो उसके बिल और फिर उसका एडजस्टमेंट और फिर जांच आप दिल रहे। चलो, ये तो प्रक्रिया है, कुछ नहीं है तो करते रहो, कुछ नहीं ठीक है। तो आज जो निर्णय लिए गए हैं, क्या क्या निर्णय? भाई यही है, पहले उनसे मिलेंगे डीएम साहब से, सीडीओ साहब से। अपना जो हमारा आंदोलन हुआ था 15 मई को, उसका हम वो मांग पत्र उन्हें देंगे। भाई इसमें जो समझौता हुआ था उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हमारी मांग। प्रधान जी, क्या कारण है कि लगातार प्रधानों को धरने प्रदर्शन और ये बैठ के करनी पड़ी? मलिक साहब, बात ऐसी है, प्रधान सब परेशान है। ये वीडियो का है, वीडियो सचिव का है, सचिव हमारा ठुक्का, दिक्कत ही चल रही। उल्टे फरमान जारी करा है, बताओ कहाँ पूरे पड़ेंगे इनके। अच्छा, उपचुनाव है मीरापुर में, उसको लेकर इलाज होगा, दिक्कत ही मान रहे हैं। हम प्रधान लोग कह दिया सबको, जितने प्रधान हमारे सबसे मीटिंग होगी हमारी, इलाज करो मगर इनका। किस तरह का इलाज करवाओगे ना चुनाव, मेरी बात मानते करवाऊंगा चुनाव में। नहीं, इस तरह पे अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, सरकार है, मंत्री है, तो कौन मान रहा है? अपना मंत्री को ना मंत्री सुने, ना किसी विधायक सुने, ना एमपी सुन रहे। तो ये तो अपनी परमान जारी कर रखा है। तो अच्छा, पिछले दिनों झंडे की बात उठी थी, झंडे की बात मजबूत रही, झंडे की बात मानी गई। आपका मजबूत रहेगा, आपकी बात मानी जाएगी हमारी। तो जो आज जो निर्णय लिए गए हैं उसमें कहा था कि आगे क्या, अब हमारा प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से, सीडीओ साहब से मिलेगा, वो जो भी निर्णय लेंगे, आपको जो रणनीति बनेगी काम करेंगे। यानी चुनाव में जो जिस तरह प्रधान सहयोग करते हैं, तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो प्रधान। हाँ, सब प्रधानों में बात होली हमारी, सबसे बात होली। जब सबकी बात हो। अभी एक प्रधान थे, हाँ, वो कहते हैं उन्हें सचिव का ही नहीं पता, 3 महीने से उनका सचिव कौन है। बताओ, जब जिस प्रधान सचिव को पता नहीं, जो ना डीपीआर को पता सचिव कौन है तुम्हारा, वो प्रधान बेचारा क्या करेगा? प्रधान क्या कर लिया होता, जो उसे पता नहीं सचिव तेरा कौन है। प्रधानों की समस्या का अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की तैयारी में प्रधान है। देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।